जी, सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत है आज और चैत्र नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं और रमादान यानी रमज़ान भी आज शुरू हुआ, कई लोगों का कल हुआ। दिन शुभ है, काश मैं जो बोलने वाला हूँ वो भी उतना ही शुभ होता, लेकिन उसके पहले शुभकामनाएं, बधाइयाँ और ये भी कि अब तो ईश्वर अल्लाह सब लोग सब साथ में आ गए, है ना? नवरात्र और रमज़ान साथ में ही शुरू हुआ। तो एक संदेश ये भी है कि ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं हम साथ हो गए, अब आप लोग कब होंगे? तो एक अच्छा संदेश भी है। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है। जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ख़ास तौर पे मैं पटना आया हूँ बम्बई से, वो ये कि हमारी जो चचेरी बहन है सलोनी कुमार, वो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। उनके पति डॉक्टर संजय कुमार एनएमसीएच या नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसके इंचार्ज, इन्विजिलेटर। हाँ जी, हाँ, तो वो एक मेडिकल एग्जामिनर भी हैं। गत 1 मार्च को, 1 मार्च, वो ये कह के निकले कि वो एक मेडिकल का जो टेस्ट होता है, जो एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। 1 मार्च बुधवार। सफेद हुंडई गाड़ी, वर्नी BHO IC 7367 गाड़ी का नंबर। 7:42 पर गांधी सेतु में उनकी गाड़ी पाई जाती है, जहां से उनकी आखिरी बात उनकी पत्नी यानी हमारी बहन से हुई और उसके बाद जितना भी संपर्क था वो टूट गया, वो लापता हो गए वहां से। उसके बाद जितनी भी कोशिश थी उनसे संपर्क स्थापित करने की, वो विफल रही। और प्राथमिक जो जांच हुई और जो भी जांच पड़ताल, फोरेंसिक वगैरह, मोबाइल जो उनके 2 मिले, गाड़ी के अंदर चश्मा मिला, बहुत ही संदिग्ध तरीके से, रहस्यमय तरीके से लापता। यानी कि गाड़ी पहले तो ये कि मुजफ्फरपुर जा रही थी और गाड़ी जब मिली तो उसका रुख पटना की तरफ था। तो सर अभी का, और मैं पहले बात बता दूंगा, और उसका कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत, कोई दिशा, कुछ निर्धारित ही नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से पता ही नहीं चल रहा। तो शासन और प्रशासन का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। पुलिस अधिकारियों का भी, जिसमें विनय कुमार जी भी हैं, भट्टी साहब भी हैं और राजीव मिश्रा जी भी हैं, संजय सिंह भी हैं, काम्या मिश्रा शुरू में कर रही थी, पटना सदर की एसपी। सब लोगों ने बहुत कोशिश की और हर लेवल पे, हर जगह ये बात पहुंचाई गई। तेजस्वी यादव तक भी पता नहीं वो बात वहां तक पहुंची है कि मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ। एक मैसेज दिया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया, पता नहीं वो नंबर सही है या नहीं है। नीतीश जी से भी मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि बात वहां तक पहुंच गई है। और 1 तारीख से आज 22 तारीख हो गई, कोई सुराग नहीं। क्या उसके पीछे मंशा हो सकती है ये भी पता नहीं चल रहा है, या वो अगवा कर लिए गए हैं, अपहरण है, या सेल्फ हार्म है, सुसाइड है, खुदकुशी है, दुश्मनी है, क्या है? किसी आदमी का इस तरह से लापता हो जाना बहुत अजीब सी बात है। अब बहुत सारे इसमें कैलकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, अनुमान जो है बहुत पता नहीं चला है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि पटना जैसे शहर में और इतने इम्पोर्टेंट जगह में, गांधी सेतु पे, कोई सीसीटीवी कैमरे ही नहीं। ये सबसे दुख भरी बात है और ये रहस्यमयी बात भी है। और ये ऐसी बात है जो किसी के समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत एक अहम जगह है, थर्ड लार्जेस्ट ब्रिज है भाई, और वहां सीसीटीवी कैमरा ही नहीं। मतलब वो अगर रहता,
कैमरा रहता तो शायद बहुत कुछ सुराग मिल जाता। मुझे ऐसा बताया कि वहां कैमरा नहीं है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं जाके देखा नहीं, मुझे जो बताया मैं कह रहा हूँ कि वो कैमरा नहीं है, जो कैमरा है वो काम ही नहीं कर रहा। तो वो गाड़ी से उतरे या नहीं उतरे, पानी में कूदे या कहाँ गए, ये हवा में तो विलीन नहीं हो सकते, जमीन नहीं खा सकती, आसमान नहीं निकल सकता, उनको गए तो कहाँ गए आखिर। तो कोई भी निर्णयात्मक प्रमाण, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है और सिर्फ गेस वर्क अभी किया जा रहा है। गेस वर्क, ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। जो मोबाइल टावर आखिर में जो उनका संपर्क रहा है वो भी गांधी सेतु का रहा है। 2 मोबाइल मिले, गाड़ी के अंदर मिले, वो गाड़ी के अंदर कैसे थे वो किसी को नहीं पता, बाहर से गाड़ी लॉक, और वो गए तो आखिरकार। और जहां वो पुलिस चौकी पे गाड़ी मोड़ के जहां उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, वहां भी कोई सीसीटीवी कैमरा। तो अब इन लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके आगे भी इतने गतिरोध सब अभी आ रहे हैं, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरा रहता तो बहुत कुछ पता चल सकता था शायद कि कहाँ उतरे, कहाँ गए, कौन बुलाया, गन पॉइंट पे थे, कोई डरा रहा था या खुद कूद गए या वगैरह वगैरह। जो भी नदी में भी इन लोगों ने बहुत हेल्प किया, वो डूबे लेकिन कोई लाश मिली नहीं। तो कहाँ इंसान कहाँ गया। और बिहार जैसे और एक बहुत ही सुशील और बहुत ही सम्मानित और बहुत ही संभ्रांत परिवार से आने वाले डॉक्टर साहब, बहुत ही जिसको कहते हैं शांत स्वभाव के मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी मैंने कहा प्रोफेसर हैं अंग्रेजी की, बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी एनवायरमेंटलिस्ट है, और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कोई, या तो लोग ये सोच सकते हैं कि मेंटल डिस्टर्बेंस रहा हो, मैरिटल डिस्कॉर्ड रहा हो, कोई वैवाहिक जीवन में कलेश, ऐसा कुछ अभी तक उभर के आया नहीं है। कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था, डिप्रेशन था, वजह क्या थी अभी कुछ पता चला नहीं। तो 2 ही सूरत है, एक तो पर्सनल हो सकता है, एक प्रोफेशन हो सकता है। तो जिस पोस्ट पे थे हो सकता है उसकी वजह से भी दुश्मनी हुई हो किसी की, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पर्सनल लाइफ में मैंने जैसे कहा कि हो सकता है मैरिटल डिस्कॉर्ड रहा हो। बहरहाल जो भी वजह हो, लेकिन जहां से वो गए उसके बाद गए तो कहां गए। आत्महत्या है तो बॉडी कहां है, और अगर किसी ने अपहरण कर लिया, कौन लोग थे, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई सुराग है। तो ये परिजन जो हैं, घर के लोग हैं, करीबी रिश्ता, हम सब लोगों ने बहुत कोशिश की, ऊपर नीचे हर जगह से पूरी शिद्दत के साथ इसमें लगे हुए भी हैं, लेकिन इसका कोई सुराग निकल के आ नहीं रहा है। और मुझे ऐसा डर लगा कि शायद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे ये केस जो है वो सुस्त होता चला जाएगा, फिर कहीं ठंडे बस्ते में डाल न दिया जाए। पुलिस का कहना है कि हम तो अपना जो बेहतरीन कदम है आगे रख रहे हैं, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसका समापन बहुत जरूरी है, इसका क्लोजर बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रहेंगे कि अकेली है। सलोनी जो है वो अकेली हमारी बहन, यहाँ पर उनका क्या होगा, फिर आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, कि इंतजार करते रहें, कि वेट करते रहें कि क्या उनके तरफ से कुछ आने वाला है निर्णय, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये ध्येय था, ये उद्देश्य ये था कि ये दबाव बना रहे और इसका कुछ उत्तर लाके वो हमें दें, बताएं। ऐसे कह देने से कि अभी कुछ पता नहीं चला सो द केस शुड बी शट, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, किसी के लिए नहीं रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो दबाव बना रहता है, तो लोग जो है शायद डर से काम बेहतर करते हैं या करते रहते हैं, नहीं तो ये सिर्फ चीजें पीछे हमने देखा है छूट छूट जाती हैं। अगर हम जैसे लोग भी जिनकी जिनकी अपनी एक साख है और हम लोग भी कहीं नहीं हाथ पांव मारने के बावजूद पहुंच पा रहे हैं, तो आम इंसान का क्या होता होगा या भगवान जाने। लेकिन आश्वासन है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आप सवाल पूछें। ये इसकी पृष्ठभूमि है। ये ऐसा हुआ कि वो 1 मार्च को निकले, 7:42 पे उनका आखिरी कॉल आया। उसके बाद 2 मोबाइल उनके गाड़ी के अंदर मिले, एक चश्मा मिला जो उस जगह नहीं रखा गया जो अमूमन वो रखते थे,
उसके बाद से संपर्क टूट गया। कोई सीसीटीवी कैमरा का कोई फुटेज नहीं मिला, कहीं कैमरा ही नहीं मिला। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर था प्राइवेट, उसने अपना एक कैमरा लगा रखा था, उससे एक धुंधली सी तस्वीर जो है मिली है, जिसमें दिखा है एक शख्स जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है अमुक जगह से फला टाइम पे, और बस वो 4-5 सेकंड का ही फुटेज, उसके बाद वो कहाँ चला जाता है मुजफ्फरपुर की ओर, उसके बाद से कुछ पता नहीं चला है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये आत्महत्या का केस है, तो वो बॉडी कहाँ गई? अगर वो कूदे तो उसका कोई रिकॉर्ड, कोई सीसीटीवी कैमरा का फुटेज कुछ नहीं है। अगवा किया गया अगर ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो किसने किया, क्यों किया, वजह क्या है, मोटिवेशन क्या है, वगैरह वगैरह से तमाम चीजें हैं जिसको हम लोग समझने की और खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कोई तथ्य, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि पटना और इतने लोगों के बीच में कोई भी गवाह नहीं है, साक्ष्य नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, इतना सब कुछ हो गया और वो आदमी गायब हो गया। तो हम सब असमंजस में, मैंने कहा दोनों बच्चे इतने अच्छा कर रहे हैं, सब लोग खुश थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो वहां से, और कुछ चीजें निकल के आई हैं जो मैंने अपने तरफ से पता करने की कोशिश की, वो ये कि कहीं उनको किसी चीज का दबाव था, कहीं से प्रेशर था, कि ये भी पता चला है, एक सुराग ये भी मिला है कि वो मुजफ्फरपुर जा रहे थे जिस एग्जामिनेशन के लिए, वो एग्जामिनेशन था ही नहीं। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो गए हैं एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि हमने उनको भेजा ही नहीं, तो वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक जगह हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा हमने नहीं भेजा, लेकिन वहां के पेपर्स मिले हैं कि वहां वो गए थे बक्सर। तो वहां भी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कि जहां वो कह रहे थे कि वो नहीं गए, वहां वो गए थे, और कई जगह जो वो कह रहे थे वो नहीं गए, वहां नहीं भी गए थे, लेकिन ये कह के गए थे हम गए। तो क्या कारण क्या हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। क्या जिस पद पे थे उसकी वजह से, चूंकि एग्जामिनर थे या फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उससे उनके कई लाइसेंसेस उनके हाथ में थे अस्पताल का सुचारू रूप से चलने देने के लिए या रोकने के लिए, क्या वजह है? फिलहाल जो भी वजह हो, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ तो लीड अब तक मिल जाना चाहिए। 22 दिन हो गए, 22 दिन कोई लीड अभी तक नहीं। पुलिस प्रशासन उनका यही कहना है कि हम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिस अवस्था में हम लोग, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से आश्वासन तो ठीक है, लेकिन अपडेट करते रहना भी बहुत जरूरी। अगर आप 6-6, 7-7, 8-8 दिन कोई जवाब ना आए और हमेशा हमें ही पूछना पड़े कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आदमी और घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। तो इस दुख की घड़ी में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई शहर में बैठना नहीं चाहिए, मुझे आके अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। बिहार में नई सरकार बनी है, नई सरकार से भी आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, ललन जी से, जो भी लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, भट्टी साहब हैं, अब संजय सिंह हैं या विनय कुमार जी हैं, सबसे यही कहूंगा कि इसका एक समापन, इसका एक निदान, इसका कोई सुराग किसी तरह से। अब जैसे एक गलती मुझे नजर ये आई, वो शायद किडनैपिंग नहीं है, अगर दुश्मनी है तो एक डॉक्टर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, किसी को उठा के मार दे ऐसे? कोई रंगबाज हो, कोई दादा हो, कोई बदमाश हो, कोई बहुत अमीर ज्यादा हो, तो मैं समझ सकता हूँ। इनके तो मिडिल क्लास के आना जाना, काम करना, घर आना, अब अंदर की क्या बात है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूं कि 22 दिन में कोई सुराग नहीं। डीजीपी से भी मिलेंगे आप? मेरी पूरी कोशिश है जी, मिल रही है उनके भाई, उनके मुद्दों को लेकर के आप मिलते रहे हैं, आपके लिए मिलना आसान है, आप मिलेंगे मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव से? जी, हम, हमारी कोशिश है कि हम मिलके जाएं। अब उन लोग भी व्यस्त हैं, उनकी, मैं अचानक पहुंच जाऊं और फिर कहूं कि वक्त दें, तो हो सकता है उनके पास वक्त ना हो मेरे लिए, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी। लेकिन हमारे कजन जो, मतलब सलोनी के जो भाई हैं, वो आके सबसे मिल के गए, सब लोगों से मिल लिए हैं, भट्टी साहब से भी, विनय जी से भी, जितने लोग हैं यहाँ पर, जितने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो होने चाहिए, जिनसे मिलना चाहिए, सबके पास बात चली गई है। तेजस्वी यादव से भी उन लोग मिलने गए थे, लेकिन उनकी जाती परेशानी थी उस दिन, तो वो नहीं मिल पाए थे। शेखर सर, पूरे 22 दिन के पुलिस के अनुसंधान पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लगता है, इस पूरे अनुसंधान को नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि पुलिस तो संतुष्ट है कि नहीं पुलिस के जांच? ये अभी हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। हम
तो ये समझते हैं कि पुलिस जो है वो सक्षम है और तरीके से काम कर रही है और सलीके से काम कर रही है, और जैसा बिहार पुलिस और जो जितने आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह इन लोग जो है अपने पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, इन लोग जो अपने पद को बहुत सीरियसली लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी केस आया रफा दफा कर दिया, इन लोग सब कुछ कर रहे हैं। पर बावजूद इसके मेरा सिर्फ ये है कि एक ही खाली सवाल था कि वहां सीसीटीवी कैमरा अगर होता हर जगह और जो कि होने चाहिए, क्योंकि बहुत अहम जगह है, वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है गांधी सेतु। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खुदकुशी कर रहा है, ये सब का एक रिकॉर्ड कम से कम मिल सकता है। कौन आया, आप आज देखिए कोई भी एक कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा अगर नहीं है तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है सबकी सिक्योरिटी का, ना सिर्फ इनका, जितने लोग हैं सबकी सिक्योरिटी का सवाल हो जाता है। ये है, तो इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। ये और ये कि 22 दिन में हम सब इतना परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बहन को या जो लोग हैं सांत्वना दे सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि हम कोशिश करें मीडिया के जरिए, जो पुलिस के जरिए, नेताओं के जरिए, मुख्यमंत्री जी के जरिए हम कोशिश कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। लेकिन कोई भी सुराग न मिल पाना, उसका अंश मात्र भी नहीं मिल पाना, ये बहुत आश्चर्यजनक। ये कैसा? हम उनके किसी एफिशिएंसी पे, कॉम्पिटेंस पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं किसी पुलिस के। मेरे ख्याल से मैं जहां तक मान के चल रहा हूं बहुत सक्षम तरीके से उन लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो लोग इतने केसेस सॉल्व करते हैं वो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब लाखों करोड़ों केसेस सॉल्व किए होंगे उन्होंने और हर चीज का कोई ना कोई सुराग मिल जाता है, पर एक आदमी गायब हो जाए गांधी सेतु के बीच से, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो ये हम सब बहुत परेशान है इसको लेकर। आपके नजर में कमजोर कड़ी कहाँ है पुलिस की जांच में? कोई वजह नहीं है ना किडनैपिंग की, क्यों कोई उनको किडनैप करेगा? कोई ऐसे कोई अमीरजादे तो थे नहीं वो। एक बात सामने आई थी कि वो फार्मा कॉलेज जी। का देते थे मान्यता, जी। तो इतने भी कि उसमें बहुत बड़ा नेक्सस चलता है, वो शायद उठा लिए। ये भी एक थ्योरी आई थी। वो एक थ्योरी है, वो एक थ्योरी, एक अनुमान है, एक हम लोग अटकलें लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस पे तो केस क्लोज नहीं होगा ना, इस पे तो केस आगे बढ़ेगा नहीं कि ऐसा हुआ होगा। ऐसा, हाँ, पुलिस ने अपने लिस्ट बनाया होगा, अपने एक ये कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन कोई किसी नतीजे पे अभी तक क्यों नहीं कोई पहुंचा है? ये सर, पिछले 3 महीने से बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, थोड़ा सा तनाव था किसी चीज को लेकर। वो पत्नी बताई क्या? नहीं बताई। मैं तो कल काफी वक्त था वहाँ, 5-6-8 घंटे बैठ के मैं हर चीज जानने की कोशिश कर रहा था। और मैंने कहा कि अगर कुछ ऐसा है जो पति पत्नी के बीच में, दाम्पत्य जीवन में कभी होता है, वैवाहिक कलेश कभी हो जाता है उस वजह से, और कभी लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने अकेले में भी उनसे पूछने की कोशिश की कुछ है उससे कुछ सुराग मिले, तो उन्होंने कहा नहीं है। बहरहाल मैं कह रहा हूं कि चलिए अगर मान लीजिए मेंटली डिप्रेस भी थे, डिस्ट्रेस भी थे, कुछ भी था, पर वो गए कहा, ये मुझे ये जानना है कि एक बीच ब्रिज से गाड़ी अगर रुकती है उसके बाद से एक इंसान कहाँ चला तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 तरह की बात निकल कर आ रही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि वो सबको बोल के गए कि वो वहाँ पे जा रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है जी। जैसा कि अभी पता चल रहा है कि उनके यहाँ का जो सर्वेंट है छोटू, उसका कहना है कि वो बोल के गए कि वो पार्टी में जाना। तो ये 2 तरह की बातें निकल कर आ रही है। हाँ, ये बात से मैं अवगत नहीं था। हाँ। छोटू की बात से मैं अवगत नहीं हूँ, ये इन्होंने बताया अभी मुझे। कल मैं घर पे था तो भी ये बात उठ के नहीं आई। मतलब आपके सिस्टर ने ये बात नहीं बताया? नहीं। उनका क्या कहना है? नहीं, उन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई। उन्होंने यही कहा कि जब वो यहाँ से निकले थे 1 घंटा पहले तो यही कह के गए थे कि मैं एग्जामिनेशन के लिए मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो निकल के आई, उन्होंने कहा कि जब भी वो एग्जामिनेशन के लिए जाते थे तो ऑफिशियल गाड़ी में जाते थे, तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी एनएमसीएच में पार्क करके जा रहा हूं, लेकिन ले गए वो अपनी गाड़ी। तो क्या किसी के इशारे पे वो काम कर रहे थे और ये बात वो साझा नहीं करना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ? और जब 7:42 पे भी उनकी आखिरी जब बात हुई तो भी नहीं कहा कि मैं गाड़ी ले आया हूं, फिर गाड़ी का रुख पटना की तरफ क्यों था? क्या कोई कहना चाह रहा था? समझिए, मैं बता रहा हूँ। ओवरब्रिज तो बने हैं, पर गांधी सेतु तो इतना इम्पोर्टेंट ब्रिज है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी अगर आप देख ले, सेंसिटिव है, तो वहां कैमरा क्यों नहीं? अगर वहां कैमरास अगर थ्रू आउट रहते तो लीड तो मिल जाता हमें कहीं ना कहीं। अब उसकी वजह से पुलिस को भी बहुत परेशानी हो रही है। और वहां तो अक्सर मैंने ये भी सुना है कि वहां से बहुत ज्यादा सुसाइड के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, बावजूद उसके कैमरे नहीं। अगर वो कैमरा रहे तो कितनी जानें शायद बच जाएं, अगर उसको ठीक से मॉनिटर किया जाए तो। सिर्फ क्या हमारी जिम्मेदारी है या
उसके हद तक पहुंच के, उसके तह तक पहुंच के हमें उसका निदान भी ढूंढना और बताना है। किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी एक का क्या, उससे जितनी जिंदगियां जुड़ी है सबका सवाल है। तो हम कब तक इंतजार करें? साल, 2 साल, 7 साल, 8 साल, क्या कि हम तो ये नहीं कह सकते कि वो कहीं चले गए फिर आ जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब थे। किडनैप हुए तो, अगर किडनैप हुए तो किडनैपर तो उनको रखेगा नहीं अपने पास, उनका घर जमाई तो है नहीं। तो किडनैपर है तो फिर रैंसम कॉल करता, वो भी नहीं किया उसने। आत्महत्या किया तो पानी में गोताखोर सब गए तो वो बॉडी भी नहीं मिली। ये इतनी रहस्यमय बात हम आज तक समझ में नहीं आई। तो अगर इस पे और जोर लगाया जाए, मेरे ख्याल से बाहर की जो लोग हैं, बाहर के जो आउटफिट्स हैं, जैसे सीबीआई वगैरह हैं, सब लोग इनसे मदद अगर मांगी जाए, ये जी, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अब होनी चाहिए इस तरह की जांच, क्योंकि अगर इन लोगों से नहीं हो पा रहा है तो मैं निवेदन कर सकता हूँ कि ऐसा ही अगर जांच हो जाए तो हो सकता है वो कुछ सुराग निकाल के ले आए, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं उन लोग, या नेशनल लेवल पे बड़े बड़े जो केसेस हैं उनको उन्होंने सॉल्व किया है ना। आप जैसे बता रहे हैं कि पहली दफा इस तरह का एक केस हुआ है, शायद वो उतने इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, सक्षम नहीं है करने के लिए, शायद, या वाकई कोई सुराग नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर से भी अगर मदद लेते हैं कुछ और एजेंसीज की जो ज्यादा सक्षम है या ज्यादा एक्सपर्टीज है जिनके पास, तो हो सकता है कि फिर इसका निदान निकले। पुलिस की ओर से लास्ट अपडेट आपको क्या दिया गया जी, लास्ट अपडेट क्या दिया गया? नहीं कुछ नहीं, हम कर रहे हैं काम, बताएंगे, बताते हैं। अभी तक कुछ नहीं पता चला है। कोई कंक्लूसिव, काम्या मिश्रा का भी शुरू में था 3 मार्च को जो था कि एक कंक्लूसिव एविडेंस कुछ हमें नहीं मिला। तो कर कोई सर, आपने एसएसपी से बात की या काम्या मिश्रा से बात की आज आपने? नहीं, आज हमने बात नहीं की है। हमने उनके जो ब्रदर हैं गौतम मुनीश, वो आए थे, उन्होंने सबसे बात की। आप अगर राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो क्या ये मांग करेंगे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी, अब अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा हो, इतने दिन बीत गए हैं और जितने दिन बीतते जाएंगे उतना ये केस जो है उसके ऊपर धूल जमती जाएगी, इस बात का मुझे डर है। और इसको गतिमान रखने के लिए, इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अगर इसको सीबीआई को सौंप सकें या किसी और एजेंसी को जो ज्यादा सक्षम हो। मैं इनके कॉम्पिटेंस पे जरा सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी कभी क्या आप स्टेट लेवल पे काम करते हैं, कोई नेशनल लेवल पे काम करता है, तो उसका बेहतर एक्सपीरियंस रहता है। अगर वो लोग हेल्प कर सके सीबीआई की, अगर हमें मदद मिल जाए, बहुत अच्छा। थैंक यू। जी।